वकालतनामा के मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर लें और लेटेस्ट अपडेट से बाखबर रहें। अभी नया टॉपिक है कि कंफर्मेशन कौन से सेंटेंस के अंदर रिक्वायर होती है। सेक्शन 374 CRPC कंटेम्पलेट्स आर रेफरेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन पासिंग अ सेंटेंस ऑफ डेथ के सेंटेंस के अंदर आ गया टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैज़ टू डील विद द मैटर केयरफुली एंड टू एग्जामाइन ऑल रेलिवेंट एंड द मटेरियल सर्कमस्टांसेस। द पर्पस ऑफ मेकिंग रेफरेंस टू द कोर्ट इज़ प्रिवेंट एंड पॉसिबल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ठीक है, रेलिवेंट प्रोविजन आ गया 374, 75, 76, 77, एटलीस्ट 82। सेंटेंस विच रिक्वायर कन्फर्मेशन सेक्शन 374। When the court of session passes sentence, जब कोर्ट ऑफ सेशन पास करता है किसी भी सज़ा को ऑफ डेथ की, कोई भी पेनल्टी यानी कि कोई भी मौत की सज़ा दी जाती है, द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट को भेजी जाती है कन्फर्मेशन के लिए। वो उसको कंफर्म करते हैं तो फिर मौत की सज़ा होती है। पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑन सच सबमिशन, उसकी ताकत क्या है हाई कोर्ट की इसके अंदर। व्हेन द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 374 आर सबमिटेड द हाई कोर्ट देन द हाई कोर्ट में डू द फॉलोइंग फर्दर इंक्वायरी, यानी कि हाई कोर्ट क्या करता है आगे उसकी फर्दर इंक्वायरी करता है कि सारे केस को रीड आउट करता है। टेक एडिशनल एविडेंस, और वो फिर क्या करता है एडिशनल जो होता है जुज़वी एविडेंस उसके अंदर दाखिल किए जाते हैं। उसके बाद मूड ऑफ मेकिंग इंक्वायरी और टेकिंग एविडेंस, तो फिर वो मूड करता है मेकिंग इंक्वायरी और टेकिंग एविडेंस, तो वो उसके अपने तरीक़ाकार है कि वो किस तरह उसको इंक्वायरी करता है और फिर उसको टेकिंग एविडेंस के तौर पर टेकिंग एविडेंस करता है। इसके दो तरीके बताएं, पढ़ लें। प्रीसेंस ऑफ एक्यूज्ड नॉट नेसेसरी, प्रीसेंस गैर मौजूदगी ऑफ एक्यूज्ड, प्रेजेंस मौजूदगी ऑफ एक्यूज्ड उस मुजरम की नोट नेसेसरी वो ज़रूरी नहीं होती। पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये 375 अंडर सेक्शन के तहत उसकी ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म और अनल कन्विक्शन, यानी कि जो उसकी ताकत है 374 के तहत कि वो उसको 376 के तहत कि वो हाई कोर्ट को पावर है कि वो इसको जारी करे या इसको रोक दे। ठीक है, कन्फर्म द सेंटेंस, ये आ गया। ठीक है ना, अब कन्फर्म ऑफ सेंटेंस ये भी उसकी ताकत है। ठीक है, उसके बाद में आ गया पास एनी अदर सेंटेंस, वो कोई और भी सज़ायाबी के लिए उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता है इस तरह ही होता है, पावर होती है हाई कोर्ट की, इसमें कोई शक नहीं है। एनल द कन्विक्शन, वो इसको अनल भी कर सकते हैं कन्विक्शन को। ऑर्डर अ न्यू ट्रायल, वो ये हुक्म दे सकते हैं कि न्यू ट्रायल चलाया जाए, भाई ये जो पिछला ट्रायल है इसकी प्रोसीडिंग समाप्त हुई, इसको ख़त्म करो। एक्विट द एक्यूज्ड, वो जिसको सज़ा हुई उसको बरी भी कर सकता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, अब लिमिटेशन क्या आ गई उसकी, ये भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसके बगैर आपको इसकी समझ नहीं लगेगी। बहुत सी लिमिटेशन है उसके ऊपर। उसके बाद में कन्फर्मेशन ऑफ द न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय द टू जजेस, कम अज़ कम 2 जजेस अंडर सेक्शन 377 के तहत 2 जजेस ने कन्फर्मेशन की हो ऑफ न्यू सेंटेंस की। ठीक है ना, जो सज़ा दी। पावर इन केसेस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि जब दो उनके आपस में जजेस वगैरह के आपस के अंदर जब नहीं बनी, उन्होंने उसको मुख्तलिफ नज़र से देखा, तो फिर किसकी पावर चलेगी, ये भी पढ़ लें। प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन, प्रोसीजर क्या है इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन, ये भी पढ़ लें। एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑर्डर पास्ड, एक्सेप्शन पोस्टपोनमेंट ऑफ द डेथ सेंटेंस ऑफ वुमेन इफ़ अ वुमेन सेंटेंस टू डेथ इज़ फाउंड, यानी कि फिर वो जब तक वो उसका नहीं हो जाता पैदाइश नहीं, जब तक इसको सज़ा रुकी रखेंगे। कंक्लूजन टू कंक्लूड कैन बी सेड एट द प्रोसीडिंग, ये सारे 374 से लेकर ना ये 82 तक इसने कंप्लीट किया है कि सबसे पहले इसको सज़ा देते हैं, फिर उसके बाद जाती है सज़ा, हाई कोर्ट उसको देखती है कि इसके ऊपर क्या करना है, दोनों जजेस फैसला लेते हैं। तो ये सब ये सेक्शन अपने ज़रूर याद करें, बहुत काम आते हैं आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई इसके मतलब वैसे नहीं सवाल का मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।